Okay, Namaskar dosto. Today I have Annu Arora ji with me, and she is a food entrepreneur. She is running Annie's Home Kitchen in a Dwarka Expressway Society, Sector 102 में शाहपुर जी की जॉय विलेज. एंड अनु जी, वेलकम टू माय पॉडकास्ट. मैं नॉर्मली हेलो। ज्यादा करता नहीं, बट मैम वेलकम. और मुझे इसलिए वो है क्योंकि आई ऑल्सो हैव some properties in Shapurji, though I don't stay there. But मुझे उस जी ग्रुप से आपका पता चला कि what you do. I am a foodie जी myself, मैम. ठीक है, तो जस्ट प्लीज जी बताएं, बिकॉज मेरे को क्या है, मैं हमेशा मेरा एक वो रहता है कि मैं महिलाओं को हमेशा बोलता हूँ आपको काम करना है और पैसा कमाना है. आई एम वेरी जी एंटी बिल्कुल। जॉब वाला पर्सन. मुझे ऐसा लगता है कि सस्टेनेबल नहीं है, बिकॉज जी फीमेल्स महिलाएं स्ट्रगल करती हैं घर को भी मैनेज करने में, फिर नौकरी में जाना आना. व्हेन दे डू समथिंग ऑन देयर ओन, तो जी उसमें से एवरीथिंग इज एज पर देयर कन्वीनियंस. तो मैम, आपकी जर्नी कैसे रही, कब आपने स्टार्ट किया, एंड हाउ व्हाट्स इन द फैमिली, एंड वर यू ए हाउस वाइफ, या शुरू से आप काम कर रही हैं, या आप स्टार्ट किया है? तो थोड़ा अपना जर्नी के बारे में बताएं. जी जरूर। मैं शुरू से एक हाउसवाइफ थी। जब मेरे बच्चे पैदा हुए उसके बाद से तो मैं हाउसवाइफ ही थी। पहले मैं टीच करती थी। उसके बाद में तो सारा हमारा टाइम बच्चों को बड़ा करने में ही निकल गया। अब मेरी बेटी मैरिड है और बेटा मेरा बैंगलोर सेटल्ड है। तो हम लोग लास्ट ईयर जुलाई में यहाँ शाहपुर जी में शिफ्ट हुए। मेरे को बहुत अच्छा लगता है यहाँ का। शाहपुर जी का जो एरिया है, जो माहौल है, बहुत अच्छा है। तो एक दिन यूं ही हम चल रहे थे, वॉक ले रहे थे इवनिंग की, जो हम रेगुलरली लेते थे। तो मुझे कुछ बच्चे मिले जो मेरे बेटे की एज के थे। तो मैंने उनसे पूछा कि आप लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो खाने की अक्सर मेड्स की खाने की अक्सर लोगों को, बच्चों को दिक्कत थी। तो यूं ही जस्ट एक फ्लूक मेरे को आइडिया आया कि क्यों ना हम थोड़ा खाना वगैरह बच्चों को लिए सप्लाई करें। और नेक्स्ट डे 24 सितंबर था 2023। हमने कोफ्ते बनाए थे और 2 प्लेट कोफ्ते जो मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए बनाए थे। तो 2 प्लेट कोफ्ते हमने एक ग्रुप बना के उसमें ऑफर कर दिया, जो सिर्फ 6 लोग थे उस समय उस ग्रुप में, और वो दोनों प्लेट सोल्ड हो गई। नेक्स्ट डे से फिर ये मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और लोग बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे हस्बैंड ने मैम, बहुत सपोर्ट किया। शाहपुर हाँ जी जी। के आधे रेट तो प्राइस के आपने बढ़ा रखे हैं, बिकॉज इसके और दैट बढ़ने एनवायरमेंट. चाहिए। Because बिल्कुल। that मुझे vibrancy लगता है index is so high. Hmm. सो हाई। यस 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 ऑफ एंड कोर्स। एंड एंड इसमें मैम ये पूछना है कि जैसे आपने स्टार्ट किया, तो आई एम श्योर एग्जैक्ट एज पूछना महिला की बैड मैनर्स होते हैं, बट जस्ट जी टू बी इन इंस्पिरेशन टू अदर महिला, कि हाँ। आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, तकरीबन बच्चों की उम्र ही बता दें. व्हेन यू स्टार्टेड, मतलब बच्चों की उम्र नहीं कितनी है, मेरी बिकॉज यू मैं सेड कि अपनी भी आप पहले टीचर थे. हाँ अच्छा, जी। ठीक है. मैं 21 ईयर्स की थी जब मेरी बेटी पैदा हुई थी। तो इस समय मेरी बेटी 32 की है, मेरा बेटा 30 का है और मैं लेट 50 समझ लीजिए। आपके तो बाल मैम सारे नेचुरली काले हैं, करे हुए हैं. मैं तो बहुत नहीं नहीं, छोटा हूँ आपसे. आप नहीं करते हैं, मुझे मालूम है, आप बहुत छोटे हैं। मैं मेरे है आपके भी ज्यादा नहीं, पॉडकास्ट और मैं करता भी नहीं. आहा एक एक वीडियो मैं आपका देखती हूँ, लेकिन मैं तो कलर करती हूँ पिछले करीब 9-10 साल से। जी। नहीं नहीं मैम, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए. नहीं, अपनी आप अपनी मुझे चॉइस है, आप ये ऐसे ही बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने नहीं, देखा ठीक है. है आपकी आप वीडियोस में, आप बहुत ब्राइट लगते हैं। जी। आप मुझे ये बताएं मैम, जब जैसे आपने स्टार्ट किया, तो अभी आपका प्रोफेशनल जैसे वे में कर रहे हैं, तो आपकी टीम कितने कितने लोग हैं आप, हम कितना सिर्फ कैसे 2 हैं। करते हैं, हाउ डू यू गो अबाउट इट? जी, हम सिर्फ सिर्फ दो 2 हैं. हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। हाँ जी। और एक लड़की अभी पिछले 3 महीना पहले मैंने रखी है, जो मेरे को प्याज़ छील के दे जाती है और आटा गूँध के दे जाती है। रेस्ट सारा काम मैं खुद करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कभी वो गंदे हाथ लगा देंगी या कुछ है। और मैं एक बहुत उसमें बिलीव करती हूँ। एक मैंने छोटी-सी स्टोरी या आप एनेक्डोट कह लीजिए, कुछ भी सुना था कि जब आप घर में मेड रखते हैं और मेड खाना बनाती है और जिस भावना से आप खाना बनाते हैं, टेस्ट में अंतर होता है। तो जो मैं खाना बनाती हूँ, मैं अपने यहाँ सोसाइटी में हमारे इस समय 550 मेंबर्स हैं। मैं इन सबको अपनी फैमिली समझती हूँ। तो मैं एक फैमिली समझ के उस भावना से कि मेरे बच्चे हैं, मेरी सिस्टर्स हैं, मेरी बेटियाँ हैं, इस भावना से खाना बनाती हूँ, तो वो टेस्ट उस खाने में मेरे ख्याल से आता है। जी। और मेरे हस्बैंड जो हैं वो बाप. पैकिंग भी वो करते हैं
और पूरा सप्लाई करने जाते हैं। मैं बहुत ऑब्लाइज्ड कह लीजिए, क्या वर्ड कहना चाहिए मुझे नहीं पता, बट इतने सीनियर पोज़ीशंस पे रह के वो सबके घर जाकर उनको डिलीवर करते हैं। वो यही सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे के घर जा रहा हूँ। तो मैम आपके हस्बैंड लाइक वी वर टॉकिंग कॉर्पोरेट में वीपी पोजीशन पे रिटायर हैं व्हिच इज वेरी सीनियर पोजीशन हुँ, एंड वेरी सीनियर उसके बाद पोज़ीशन, आप यस। दो टू मेंबर टीम में जादू करा हुआ है आपने। तो आपका तो कॉस्ट जी, ओवरहेड्स उतना नहीं होगा आपको क्योंकि कोई तामझाम फैला नहीं रखा आपने फालतू का जी, कि 25 जी। लोग काम कर रहे हैं, कोई ब्रोशर बांट रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, सब आए एक पति है और एक आप हैं। पति पति गजब। मेरा लकीली मार्केटिंग में थे, तो मार्केटिंग में वो बहुत अच्छे हैं। सो ओके। उन्होंने छोटी-मोटे जैसे मार्केटिंग करना, इंस्टाग्राम पेज बनाना, ये सब उन्होंने किया हुआ है, जिससे कि ऑफ कोर्स हमारी विज़िबिलिटी बढ़ती है। और भगवान ने अगर चाहा तो कल को हेल्पिंग हैंड ऐज़ इन कटिंग जो है उसमें कुकिंग मैं कभी किसी से नहीं करवाऊँगी। वो मुझे लगता है मुझे ही करनी चाहिए। टेस्ट नहीं आ सकता, जो आप मैं सुबह उठती हूँ, किचन में एंटर करती हूँ, मैं गुरबानी लगा देती हूँ, कभी हनुमान चालीसा लगा देती हूँ। तो वो भावना जब मन में आती है, मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ कि आप जिस भावना से खाना बनाते हैं, वाटर कैरीज़ मेमोरी, ये तो साइंटिफिकली अब है ना, आपने भी सुना होगा। तो जब आप उसके अंदर पानी डालते हैं, आप उसके अंदर जो भी अपना मसाले वगैरह डालते हैं, तो वो आपकी भावनाएँ खाने में जाती हैं और वो टेस्ट उसमें आता है। ये मेरे को लगता है ऐसा होता है। मैं तो बहुत तगड़ा फूडी हूँ, पता नहीं अब आई एम नॉट स्टेइंग इन शाहपुर जी सो इट्स माय लॉस बट सपोज मैं अपना कोई ड्राइवर या कोई भेजूँ तो खाना तो बन जाएगा ना? मतलब वो कलेक्ट कर सकता है अब आपके घर से तो कोई भी कलेक्ट जी, कर सकता खा है ना? कोई भी कलेक्ट कर सकता है और हम लोग पिकल्स भी बनाते हैं। हमारी रेंज ऑफ पिकल्स ओके। है जो कि बिल्कुल उसके अंदर कोई भी हम ना सिरका यूज़ करते हैं, कुछ भी ऐसा यूज़ नहीं होता। ऑल नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड ऑयल जो है हाई क्वालिटी का होता है और शेल्फ लाइफ भी उसकी अच्छी है, ऐसी बात नहीं है। कौन-कौन से पिकल्स और बनाते हैं? इफ यू कैन जस्ट टेल पिकल्स पिकल कौन-कौन से बनाते हैं? मैंगो पिकल, हरी मिर्च का पिकल हमारा विदाउट ऑयल बहुत फेमस है और खट्टा-मीठा ओके। नींबू का अचार है और ऑन डिमांड लहसुन का अचार होता है और एक जो ताज़ा अचार डलता है ये आपका जिंजर का और हरी मिर्च का वो है और मीठे लच्छा है, आम का डकरा है, ये सीज़नल। अब जैसे ही नवंबर एंड आएगा, हम लोग मीठा अचार डालेंगे, इसका खट्टा-मीठा अचार जो होता है जिसमें ऑफ कोर्स मीठा कम होता है, खट्टा ज़्यादा होता है। सब्जियों का जो अचार होता है, ये हमारी रेंज है। एंड So रिसेंटली मैंने anybody is listening to एंड you Abhi right now in Gurgaon, if जी, that person comes to you in Shapurji, तो आके खरीद के जी, आपके से जा सकता है ना? मेरे से भेज के खरीद के किसी जा को सकता है, एंड ऑर्डर आप प्लेस कर अदानी में सकता भी है। आई बिलीव बगल में अदानी ओस्टर है वहां भी आपका डिलीवरी हो जाता है। अडानी जी, जी, गुड़गाँव ग्रीन्स में भी और इंपीरियल में भी, इंपीरियल गार्डन में भी और हम पोर्टर से भी भेज देते हैं। पोर्टर से भी भेज देते हैं व्हाट इज दैट पोर्टल या पोर्टर? मतलब अगर पोर्टर जैसे पोर्टर पोर्टर PORTER जैसे ओके। डीएलएफ से हमारे बहुत ऑर्डर आते हैं, डिफेंस कॉलोनी से ऑर्डर आते हैं और सफ्दरजंग एनक्लेव से आते हैं, तो हम उसको पोर्टर से भेज देते हैं। धौलाकुआं से भी आते हैं जो आर्मी में रहते हैं, आर्मी की वहाँ पर जो रेजिडेंसेस हैं, वहाँ से भी ऑर्डर आते हैं। तो आपकी तो मार्केटिंग पति चला बढ़िया वाला चल रहा है वहां तक दिल्ली तक पहुंच गए आप। घर पर आप तो घर का गुड़गांव के हिडन जेम है आप दिल्ली में मतलब अभी गुड़गांव वालों को भी तो करना चाहिए मेरे को तो अभी ओए मैं भी अचार वगैरह तो आपका लूंगा मैं ये मैम ये पूछना चाहता हूँ वंस यू डू ऑल दिस लाइक यू स्टार्टेड विद 2 कोफ्ता वाला प्लेट्स नाउ यू रीच्ड अ सिचुएशन मतलब ये दिस थिंग तो आई हेट आस्किंग दिस एंड आई डोंट वांट टू आस्क एग्जैक्टली आल्सो बट मोटा मोटी मुझे पता करना है कि द मनी विच यू गेट इज इट मच मोर देन ए हॉबी घर चलता है चला देते हो इन सेविंग्स होती हैं मतलब what is the kind because if suppose some lady listening to us wants to duplicate and replicate your model in wherever they stay and whatever they या need to do तो इसमें कितना हो जाता है अंदाजन कितना है मतलब आई एम नॉट आस्किंग प्लीज डोंट टेल मी द दिस थिंग नहीं, नहीं, जस्ट कि एक सरकारी नौकरी जितना एक कॉर्पोरेट छोटी नौकरी बड़ी नौकरी कितना तक हो जाता है जैसे टीचर है इसमें टीचर का भी नो द जी, सैलरी क्या है ठीक है तो फिर हाँ जी, हाँ जी। वो बॉल पार्क में किधर आदमी फिट होता है अभी आप इसमें अनलिमिटेड वे में जा सकते हैं, जो कि हम लोग बीइंग ओनली 2 पीपल हमारी जो वांट्स हैं वो कम हैं। लेकिन मेरा घर बहुत अच्छे से चल जाता है, यहाँ की मेंटेनेंस है, हम वी आर पेइंग दैट, वी आर सेविंग आल्सो एंड सोशल ऑब्लिगेशंस भी हम कर रहे हैं। लेकिन मेरी वांट्स कम है, अगर हमारी वांट्स ज़्यादा होती मैं मतलब टू एनकरेज अदर्स इसमें आप 1 लाख प्लस ईज़िली बना सकते हैं। अगर आप सिर्फ
जैसे मैंने कभी भी मनी कंपोनेंट पे फोकस नहीं किया फ्रैंकली। तो मेरा फोकस होता है कि आप चीज़ें अच्छी बनाएँ, हमारा खाना बाकी लोगों से थोड़ा एक्सपेंसिव है। इसीलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, सारे मसाले हम घर में पीसते हैं। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, तो इसमें आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। हाउस पार्टीज़, केटरिंग्स आप बीच में इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आपको अपना अच्छा अमाउंट चाहिए तो। हम लोगों का थोड़े बॉन्ड्स कम है, तो हम उसी लेवल पे चल रहे हैं। तो सपोज करो मैम, जैसे कि देयर इज समबडी इन शाहपुर जी और समबडी, वहां पर कोई जी। अपना 20-30 लोगों का, 15-20 लोग का गैदरिंग है, कोई हाउस वार्मिंग पार्टी है, नया आया हाँ है, जी, या हाँ जी। किसी की प्रमोशन पार्टी, बर्थडे पार्टी, लाइक पीपल कॉल 4-5 गेस्ट, उससे ज्यादा तो फ्लैट में वैसे भी नहीं आते, देन दे हैव टू गो समवेयर एल्स। अ फ्लैट कैन जी। मैक्सिमम मे बी होस्ट हाउ मच, 15-20 पीपल मैक्सिमम। तो इसके लिए भी वी आल्सो यू केटर फॉर सच पीपल आल्सो, Yes, सच yes, गैदरिंग? we have done 35 housewarming parties in Joyabilla, from ओह वेरी 20 नाइस। to 50 people, yes. एंड अभी हमारा 14th को भी हाउस वार्मिंग है फॉर 40 पीपल। वो लोग कल बॉम्बे से आ रहे हैं, कल से उनको फूड सप्लाई शुरू हो जाएगा 5 पीपल का। एंड 14th को उनका हाउस वार्मिंग है, जिसमें हमें 30 लोगों का खाना बनाकर देना है, एंड दैट टू आई मेक सिंगल हैंडेडली। मुझे ओवरहेड अपनी कॉस्ट फिलहाल नहीं बढ़ानी। तो इसमें मेरा एक जैसे डाउट आता है, सपोज यू आर पॉपुलर इन डिमांड दिस थिंग एंड वीकेंड कम्स, स्पेशली वर्किंग डे में जी। फिर भी बिजी रहते हैं, अगर उसमें जैसे ऑर्डर आ जाता है तो यू हैव टू रिफ्यूज आल्सो, या अभी इतना नहीं हो रहा कि रिफ्यूज करने की जरूरत पड़े, या पहले से बता देते हो आप पूरा, यू बर्न द मिडनाइट ऑयल करके काम करना पड़ जाता है कई बार, या फिर इट्स लाइक मतलब हाउ डज इट, बिकॉज अगर जिस दिन हाउस वार्मिंग पार्टी है या कुछ इस तरह का बड़ा ऑर्डर है, तो अगर कोई और दूसरा ऑर्डर आएगा तो यू विल बी एबल टू टेक दैट, या उसमें बोल देते भी आज तो आई एम बिजी, मतलब हाउ डू यू गो अबाउट दैट? इट डिपेंड्स, समटाइम्स वी हैव रिटन, वी हैव अ व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें हम लिखा होता है हमने कि टुडे वी आर बिजी, समथिंग लाइक दैट, अगर 50 का ऑर्डर है तो। बट 30-40 के ऑर्डर्स में मैं अपने रेगुलर ऑर्डर्स जरूर लेती हूँ। और जब से डेली का अगर आप पूछें, तो मैं एक लिमिट में खाना बनाती हूँ, जैसे 10 लोग के लिए, 15 लोग के लिए, जिसका मुझे आइडिया है। ठीक है। अब वो खाना बनाने के बाद में हम स्टॉक आउट कर देते हैं कि ये, अगर हमें लगता है कि यस, हमारी जितना खाना है उतनी प्लेट्स हो गई, बिकॉज मैं कोई मसाला, कोई भी चीज फ्रीज नहीं करती हूँ। सब कुछ उसी समय फ्रेश बनता है। जैसे आप सोचिए कि मैं और मेरे हस्बैंड ने खाना है, आई डोंट हैव अ लार्ज मेन्यू कि आज ये बनेगा, तो उसमें क्या है, आपको फ्रीज करनी पड़ती है चीजें। मैंने स्विगी में भी स्टार्ट करने की सोची, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानी कि मैं फ्रीज करके वो सामान यूज करूं। तो मैं यहीं पे खुश हूँ, और मुझे अपने पे प्राइड फील होता है कि मैं फ्रेश एंड गुड क्वालिटी का खाना दे पाती हूँ। इस मामले में मैं सेटिस्फाइड हूँ, मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन ज्यादा देखनी है। तो मैम हम दिस लोग इज लोगों वेरी को लिख अमेजिंग। देते हैं, या तो हम स्टॉक नहीं आउट क्या लिख लिखते देते हैं हैं क्या? जब हमारे तो वो जो स्टॉक आउट, द ऑर्डर और फूड इज जो स्टॉक जो आउट। भी बिजनेस चल रहा है वो एक ग्रुप पे चल रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप पे, जी, उसी पे चल रहा व्हाट्सएप है, उसी ग्रुप पे पे। ऑर्डर, हाँ जी। उस पे हाँ लोग जी। खुद ही ऑर्डर डाल देते हैं, आप वहीं से पढ़ लेते हो, या प्राइवेट डालते हैं? नहीं, उसमें ऑर्डर डालेंगे तो ग्रुप काफी क्लटर हो जाता है, तो उसमें हमने ओके, लिखा हुआ है कि फॉर ऑर्डर्स और एनी अदर थिंग यू जस्ट DM 1 to 1 माय हस्बैंड्स नंबर। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस मैम, दिस इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर ऑल पीपल हु आर लिसनिंग, बिकॉज आप पहले टीचर थे, अब आपके बच्चे 32 ईयर्स के हो गए, एंड जी। यू आर मतलब, इससे मैडम मैं बता रहा हूँ, आप ना बहुत यंग ही, अभी भी बहुत यंग दिखते हैं, यंग ही रहेंगे, आपको बीमारियां नहीं आएंगे, यू विल बी सोर्स ऑफ जॉय, एंड दिस इज व्हाट आई कीप टेलिंग सो मेनी फीमेल्स की मेनोपॉज हो जाता है, एंड वो कुछ हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, emptiness syndrome, I am sure you would have also experienced that मैम, जब यस, बच्चे निकल गए यस, होंगे, यस। है ना, बिल्कुल, कि क्या बिल्कुल। करें? उसी 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 दौरान हम सोचते थे कि मैं सारा दिन टीवी देखती रहती हूँ, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है जो मैंने नहीं देखा हुआ है, और मुझे अच्छा नहीं लगता था कि मैं इतना टीवी देखूँ, सारा समय टीवी के आगे बैठे रहना, पलंग पर लेटे रहना, इवनिंग में वॉक पे चले जाना। अब हमारा दिन सुबह उठता है, और मैं किचन में जाती हूँ, ब्रेकफास्ट के ऑर्डर होते हैं, पहले से आए होते हैं ऑर्डर, हम रेडी करते हैं, साथ के साथ देते हैं, सबको पता है कि इट विल टेक 30 to 40 मिनट्स, सो दे ऑर्डर अकॉर्डिंगली कि उसी समय बनेगा। इट्स नॉट दैट कि मैंने रात को, ब्रेकफास्ट लिस्ट हमारी काफ़ी बड़ी है कि मैंने रात को काफ़ी सारा बना के रखा हुआ है और सुबह मैंने हीट करके देना है, नॉट लाइक दैट। उसी समय बनेगा 30 to 40 मिनट्स में, एंड गॉड विलिंगली हम आगे भी बढ़ेंगे, थोड़ा बढ़ने का भी है, और लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी मुझे बहुत अच्छा लगता है।
मैम नीचे इसमें एक ना बस के बाकी आई एम मिलते हैं। श्योर बहुत हाउसवाइफ सुन रही होंगी मुझे, एंड योर इंस्पिरेशन की जी, जैसे बोल रहे हैं भाई, कितना नेटफ्लिक्स देखोगे, कितना ये टीवी देखोगे, कितना ये गॉसिप जी, करोगे और ये करोगे, और फिर इस जी, तरह से अच्छा तो अपना ये प्रैक्टिकल करे। बट मुझे एक चीज पूछने का मन बहुत कर रहा है, बिकॉज दिस इज बिकॉज आई डू लॉट ऑफ कंसल्टेशन विद लेडीज लाइक यू, आई टेल देम, आई ऑल्सो मोटिवेट, तभी मैंने वीडियो भी बना रहा हूँ कि मेरा एक पर्पज ही है कि सारी वो करे। बट इसमें सबसे बड़ी एक चीज है मैम, एक हिचक पैसे मांगने की, वो मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को भी ना, कि यार मैं बना रही हूँ तो मैं पैसे कैसे मांगू, मतलब बस ना ये वाली हिचक, इस हिचक को आपने जी, कैसे ओवरकम किया? हस्बैंड ने इन्फ्लुएंस थे बिकॉज ही इज बीन इन नहीं, कॉर्पोरेट, या आपको अंदर से आया, या कैसे क्या? बिकॉज ऑफ कोर्स इट नहीं, हैज टू बी मोनेटाइज, ठीक है, तो उसको ये जी, सब लेडीज की हिचक है, बिकॉज somebody is saying यार मेरे को ना इडली सांभर बड़ा अच्छा बनाना आता है, साउथ इंडियन सपोज सब लेडीज है, एंड नॉर्थ इंडिया में यहाँ नहीं मिलता, अब लोगों को खाना, इट्स अ जी। गुड ब्रेकफास्ट एज सच, ठीक है, तो वो कह रहे हैं यार बना तो लूं, पर मैं इसके से 50 रुपए, 100 रुपए, या जो भी रेट होगा, 150, 100, 200, जो भी, वो कैसे बोलूं कैसे? तो वो आपने अब कैसे वो ओवरकम किया? देखिए ये हमारे मन में भी आता था, लेकिन ये है कि फर्स्ट स्टेप तो लेना ही था क्योंकि हमें सस्टेन करना है अपने दोनों को। वी डोंट वांट टू डिपेंड ऑन एनीवन, है ना? तो शुरू में मन में आया भी, लेकिन फिर हमने सब कुछ, ये जो हमने ग्रुप बनाया, उसमें हमने सब लिख दिया, ये इतने प्राइस का होगा, ये इतने प्राइस का होगा। यू जस्ट डिपॉज़िट दिस मच मनी इन आवर अकाउंट एंड योर फूड विल रीच विदिन 30 टू 50 मिनट्स। सो लोगों को पता है, वो पढ़ लेते हैं। यू डोंट हैव टू कॉल एंड से पैसे भेज दो। तो नहीं आजकल वो हमारे पास आई टेक्नोलॉजी नहीं, हो आई गया नो, है। आई नो दैट इज देयर, बट ना वो समटाइम्स पीपल वो नॉट गॉन इन दिस थिंग को हिचक बहुत रहता है, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल टेक लॉट ऑफ, मेरे से भी बहुत ज्ञान लेते हैं, आई कंडक्ट लॉट ऑफ कोर्सेज, वर्कशॉप, कंसल्टेशन, वो कहते हैं कि सीख लिया बट अब इसके पैसे कैसे मांगे, टाइम ना मोनेटाइज। हाँ तो ये जी, नॉर्मली अपनी मिडिल क्लास की एक थोड़ी सी हिचक है, बट मे बी यू डिडंट फील इट, या आपने ग्रुप बनाया, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया, इट इज अंडरस्टूड कि somebody, यस फूड आई अंडरस्टैंड कि पीपल अंडरस्टैंड की रहेगा, ये हमारे थोड़े ज्ञान बेचने वाले में हम थोड़े स्ट्रगल करते हैं, पैसे वाले को कहते हैं यार फ्री में बता दे क्या चीज लेनी है, इतने 5 मिनट बात करने के पैसे लेगा। आपके केस में तो उसको पता है कि देर इज एन इनपुट कॉस्ट, खाना हवा में नहीं बनता, तो ऑफ थोड़ा सा कोर्स। शायद चैलेंज कम है। मैं तो इट्स हाँ, वेरी वेरी मे दिस थिंग मैम। और मैम खाने इस में मेरे बताएं, खाने की हस्बैंड, बात करते हैं। इस सब में मेरे हस्बैंड ही हैं जो लीड लेते हैं। उनका सपोर्ट तो बहुत ज़्यादा है। तो खाने में बताएं मैम, आप दोनों वेज नॉन वेज सब क्या वैरायटी कितना तक बनता है, एंड क्या व्हाट इज योर बेस्ट, व्हाट लाइक, आई एम श्योर यू आर ए वेरी गुड कुक, आई नो, पूरा आपका वो है, बट एक होता है ना उसका भी कुछ मास्टर, 2-3 डिश होती हैं कि भाई ये वाली तो मेरी, मतलब मेरे को पता है मेरी वाली बेस्ट है, तो वो क्या है आपकी? हाँ, दो दो वो बताएं, जो वेज नॉन हमारे वेज दोनों मेरा मिला बेसिकली नॉन-वेज में अभी हम नहीं बना रहे हैं। के। हाँ, मैं वेजिटेरियन हूँ, मेरे हस्बैंड नॉन वेजिटेरियन है। सो ओके बट ओके। हाँ, एग्स हम बनाते हैं। एग्स आर कंसिडर्ड वेजिटेरियन these days, बट फिर भी जो लोग बहुत स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हैं, तो हमने अलग-अलग तवे रखे हुए हैं। लाइक आई मेक वेरी गुड एग पराठा। मतलब मुझे ओके। लगता है मेरे जैसा बहुत मुश्किल है बनाना, हाँ। और एग पराठा अच्छा, बहुत अच्छा बनाती हूँ एंड आई मेक वेरी गुड वर्मिसली उपमा। बोथ द थिंग्स आर इन ब्रेकफास्ट एंड देन ब्लैक चना एंड व्हाइट चना, आई एम गुड एट दैट। वैसे मतलब सभी कुछ ही अब अच्छा बन जाता है। तो मैम अगर सपोज मैं जैसे दाल मखनी भी मैं देखिए, एक अभी मैंने रिसेंटली सुना था कि दाल मखनी जो अब आप होटल्स में जाते हैं, हमारे मन में होता है कि दाल मखनी इस होटल की बहुत अच्छी है। तो वो लोग बता रहे थे कि दाल मखनी में 50% फैट होता है, 50% ओनली दाल होती है। तो बेसिकली दैट इज़ अनहेल्दी। सो हमारी दाल मखनी टेस्टी भी होती है और हेल्दी भी होती है। ओके मैम, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एंड बाकी क्या क्या डिश रहती है मैम ऐसे शाम को, या मतलब स्नैक्स में क्या, या ब्रेकफास्ट में आपने मुझे बता दिया, ठीक है, दाल मखनी बता दी, और व्हाट व्हाट मोर? हरा भरा कबाब हम फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम स्नैक्स देते हैं। शाम को 6 बजे, साढ़े 6 स्टार्ट हो जाता है। हरा भरा कबाब है, वेज स्प्रिंग रोल्स हैं एंड कबाब रोल्स हैं, वेज कबाब रोल्स एंड देयर इज़ पनीर रोल्स आल्सो। दीज़ आर ऑल द थिंग्स एंड मुझे खुद को ही नाम नहीं याद आ रहे हैं अभी। फलाफल कबाब, दोज़ आर आल्सो वेरी गुड। जी। ओके।
ओके। एंड कुछ मीठे में भी रहता है, मीठे में भी रहता है या अभी मेन कोर्स में मीठे ही में स्पेशल? नहीं, मीठा आज केक है ना, हमारा टी केक बहुत फेमस है, मिक्स्ड बेरीज टी केक। मैं कह रही हूँ आप जब भी कभी इस तरफ आए, आप प्लीज मेरे से लेके जाइए। इट इज सो टेस्टी, सो मॉइस्ट एंड सॉफ्ट, और वेरी लेस शुगर, लेस इतनी भी नहीं कि कई बार मीठा खाने वाले कहते हैं इतनी कम मीठा खा के क्या करना है, बट बैलेंस्ड। सो एंड मैं नहीं नहीं, आई बहुत विल अच्छी श्योरली, खीर। मैं हम्म, श्योरली श्योरली, और मैं आई खीर डोंट खीर गो भी मैं आउट ऑफ बहुत हाउस। अच्छी बनाती हूँ। खीर भी बना आपका नहीं, घर। पर केक जो आप जी। केक बनाते हैं वो कौन सा, अंडे वाला केक होता है, वेजिटेरियन वाला केक नो, होता है, कैसा होता है? विदाउट विदाउट एग्स, विदाउट एग्स। विदाउट एग ना, वेरी गुड। तो जी। मैं आई एम श्योर, आई रिक्वेस्ट माय वाइफ, वो बाहर जाती, मैं बाहर जाता नहीं एक्चुअली, इट्स वेरी रेयर ओकेजन दैट आई गो आउट, मैं आई डोंट लीव माय हाउस नॉर्मली, तो सी बट केक है, पनीर केक डिशेस तो भी जरूर हमारी बहुत लेंगे अच्छी होती हैं। वेजिटेरियन वाला। हाँ, केक ओके। तो मैं बनाती हूँ तो मुझे खुद को लगता है यार ये इतना अच्छा कैसे है। आज भी मुझे अभी डिलीवर करने हैं कुछ 6 बजे केक्स। ठीक है मैं ना इसके बाद एक अपना ऑर्डर बनाया करूंगा और मैं अपना कलेक्ट करता हूँ। एंड आई एम, एंड इन दैट सोसाइटी आई हर्ड मैम, वो उसमें कुछ और भी फेयर वगैरह कौन सा होता है, फ्ली मार्केट है समथिंग, बिकॉज आई सॉ लॉट फ्ली ऑफ लेडीज मार्केट, सेलिंग अदर्स, व्हाट इज दैट, व्हाट इज दैट, वो कैसे क्या करते हैं फ्ली वहाँ पे, व्हाट मार्केट हैपेंस? हमारी लास्ट लास्ट मंथ फ्ली मार्केट लगी थी हमारी। फ्ली मार्केट इज हम्म बेसिकली पीपल शोकेस वॉट एवर दे आर, यू नो, सस्टेनेबल दे आर सेलिंग। सो उसमें सूट्स वगैरह का काउंटर था, एंड एक फूड हम्म काउंटर था जिसमें उन्होंने लिट्टी चोखा बनाया था, एंड राखी थी उन दिनों में, तो राखी के काउंटर थे। बट यू नो, सोसाइटी ऐसे होती है कि आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। आप फ्ली मार्केट में आए हैं, आप साड़ियां भी थी, गिफ्ट आइटम्स भी थे, आप कुछ भी खरीद लीजिए। सो वाइब्रेंसी एंड वो लविंग माहौल सा लगता है। मैडम, ये शाहपुर जी के तो ना रेट बढ़ गए 10 लाख रुपए इस वाले से, सब शाहपुर जी फ्लैटों के के, तो और बढ़ने चाहिए। और और 3-4 हजार रुपए क्या बोलते हैं, और अपना रेंट भी बढ़ गया। एंड व्हाट आई वाज सीइंग थ्रू दैट वीडियो, वो था पता नहीं वो सोसाइटी, बिकॉज आई आई वांटेड टू पुट, बट देन देयर आर सो मेनी लेडीज, हालांकि पब्लिक स्पेस ही है, बट देन यू कांट जस्ट पुट एनीबॉडी शक्ल ऑन अ यूट्यूब। मेरा मन तो एक बार किया, ठीक है, हालांकि उसमें कुछ ऐसा होना नहीं था, बट मैं, जी, मेरे को अंदर से ऐसे लगा, बिकॉज मैम ऑन माई चैनल्स फॉर लास्ट 3-4 years आई हैव बीन टेलिंग कि महिलाओं को यही करना है, ये जाके बाहर नौकरी जो करती हैं महिलाएं, उनमें जो पैसा मिलता है उससे ज्यादा कुछ कुछ ये सब करके कमाया जा सकता है, लाइक यू सेड ऑल अदर लेडीज आर बिल्कुल, डूइंग सूट वगैरह जो कर रहे थे, एंड आपस में ही खाना, किसी को आपसे खाना लेना है, आपको किसी से सूट लेना है, ठीक है, बिल्कुल, एंड इट इज लाइक सब सब लोगों को कुछ कुछ लेना है, सबकी अपनी आउटसोर्सिंग है, सबके अपने मार्जिन है, सबका कुछ प्रॉफिट है, बट आपको कहीं जाने की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, मतलब गाड़ी उठा के कहाँ जा एब्सोल्युटली। रहे हो, एंड नहीं, एवरीबडी नहीं, में नहीं। भाईचारा भी अच्छा सा रहता है। तो ये तो बहुत बहुत अच्छा लगा मैम, एंड आई आई जी, माई ऑल बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर वेंचर्स ऑल्सो मैम। थैंक एंड यू, जरूर थैंक मैं यू। कुछ आपका ट्राई करूंगा, एंड मे बी वन डे इफ अगला कभी कोई मार्केट होगा शाहपुर जी में इस तरह का, तो मे बी आई यू नो अपनी शक्तियां पूरी लगा के मैं आऊंगा, क्योंकि मेरे लिए बाहर जाना ना ज़रूर, मैं बहुत। वेट करूँगी। और मिस्टर ठीक है, सलमान, तो हमारा एक गूगल पेज भी है। उसमें आप देख सकते हैं ओके, कि लोगों ने कितनी तारीफ़ की हुई है। देयर आर आई थिंक 60 ऑड रिव्यूज़। तो एनीज़ होम किचन ठीक है के मैम, नाम से है हमारा गूगल पेज। जी, वेरी गुड मैम, तो आप मुझे, ठीक है, पीपल कैन गूगल दैट, दैट इज, ये या मेरे को ना ऐसे आप लोगों से बात करके जैसे अभी किया, ये किया, मुझे अच्छा इसलिए लगता है कि जो मैं ना ऐसी चीजें बोलता था वीडियोस पे, तो हाँ बहुत जी, कमेंट्स हाँ आते जी। थे, ऐसे नहीं होता, कैसे हो सकता है, तो जब रियल में आप लोगों को करते देखता हूँ ना, बड़ा दिल में ठंडक पहुंचता है, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज व्हाट जी, आई वांट एवरी फीमेल ऑफ आवर कंट्री टू कंट्रीब्यूट टू द जीडीपी, ठीक है मैम, एंड विच हाँ, यू आर डूइंग, यस, ठीक है, एंड उसमें उसमें क्या होता है ना, सेल्फ सस्टेनेबल है, इसमें ये नहीं है कि आपको कोई कोई मतलब कोई टारगेट मीट करा रहा है कि सैटरडे संडे प्रेजेंटेशन जी। है, मंडे को जाना है, आपका कोई फैमिली कमिटमेंट है, तो भी काम करना ही पड़ेगा, या घर में अभी लेटेस्ट क्या है, आई मैं नो, आई नो, मेरे एक आई और नो। हाँ, लेटेस्ट अभी कोई कहीं को स्टार्टअप में लिखा था, यो इफ योर चिल्ड्रन आर सिक यू कांट यूज इट एन एक्सक्यूज, यू हैव टू कम टू द नौकरी बिकॉज वी हैव नॉट एम्प्लॉयड योर दिस थिंग, आजकल ये ट्विटर पे ये वाला लेटेस्ट है, बिकॉज आई डू करंट हुँ, अफेयर्स वाला भी एक मेरा चैनल है गुरुजी फॉर प्रोग्राम, उसमें आई सर्च फॉर कंटेंट की क्या इशू हो रहा है, तो ये चीज हो रही है, बच्चा बीमार है तो माँ को फिर भी नौकरी पे जाना है, तो माँ को ऐसी आई नो, नौकरी आई क्यों नो। करनी है जब माँ कुछ कर सकती है, उसका जो टैलेंट है। And ma'am, your this बिल्कुल, thing will be very hit because let me tell you, it's not a thing to rejoice. I will just give you थोड़ा सा अपनी तरफ से भी,
मैम ये जो खाना बनाने वाली महिलाएं ना गायब होती जा रही हैं। जितने मॉडल हाँ, बिल्कुल, आप 1990 बिल्कुल के सही बाद कह रहे पर हैं। आप 1980 से पहले का मॉडल है ना? मॉडल इफ जी, यू अलाउ मी टू यूज़, अगर उसके डोंट ठीक फील है। बैड, पर जो मैडम हाँ, ठीक है। 1990 के बाद के मॉडल है, इनसे खाना ही नहीं बनता। बनता ही नहीं, नहीं दे आर मैम। डिपेंडेंट मतलब ऑन इनको अगर आप बोल मेड्स दो पे ना कि डिपेंड है। ए मैं 1 घंटा मैं भी खाना नहीं। मैम मेड्स का बुरा हाल होता जा रहा है। वो उनको कुछ खाना बनाना नहीं आता। यहाँ प्रैक्टिकली गुड़गाँव की बात कर रहा हूँ, इफ दे कम फ्रॉम द बंगाल साइड एंड ऑल, आप उनको कुछ बोलो आता ही नहीं है। यूट्यूब हाँ, देख के मैं पता नहीं देख क्या रही बना देते हैं, और हूँ। सारा इतने ऑयल डालते हैं, इतना ज़्यादा ऑयल डालते हैं, टेस्ट हाँ, कुछ है नहीं। हाँ, एंड बिल्कुल। देन पीपल विल आपका बहुत आगे अच्छा चलेगा मैम। इट्स अ ब्लू ओशन थैंक अपॉर्चुनिटी। यू। भगवान आपकी जी। सेहत 98 ईयर्स तक दे अच्छे से, ताकि ओह गॉड! नहीं 9900 इतना में तो नहीं चाहिए। रेस्ट रेस्ट कर लेना। 98 ईयर्स तक यू शुड कुक, ठीक है? एंड एंड थैंक बाकी यू। लोगों को क्योंकि मैम एक चीज बता रहा हूँ, आगे ये मून होता है ना, एस्ट्रोलॉजी में बताता जी, हूँ आपको, खाना इज मून। जी, इफ यू कैन जी। मेक गुड फूड ना, आपका मन अच्छा रहेगा और बिल्कुल, मेरे को आपका अच्छा बहुत अच्छा लगता है आपका जब मेरे बच्चे यहाँ पर जो लोग लेते हैं खाना, जब वो फ़ोन करके या रिव्यू डाल कर ये कहते हैं कि खाना बहुत अच्छा बना था। मैं कहती हूँ उनको कि यू मेड माय डे। मेरे को यही तो सुनना है बस, और क्या चाहिए मुझे? अच्छा खाना बनाने से आपका मन अच्छा होता है, और आपका बिल्कुल, अच्छा खाना खाने से उनका मन अच्छा होता है। क्योंकि ऑफ़ कोर्स। खाना और मून इज सेम। क्योंकि हाँ जिसे जी, हम कहते हैं ना मजा आ गया कि वाह! 2-3 चीज़ों में ही बोल सकते हैं। वो खाना इज़ नंबर हुँ, 1, खाना खाते ही मज़ा आता जी, है। तो मैम बहुत अच्छा जी, कर रहे हैं। थैंक्स फॉर कमिंग ऑन माय थैंक यू। पॉडकास्ट। आई होप टू मीट यू समडे। आई श्योरली होप टू ईट समथिंग कुक्ड बाय यू वेरी सून, आई एंड लुक आई विल गेट इन फॉरवर्ड टच। टू ठीक है? या और ऊपर से एक मैं बहुत मेरा बस हुँ, मेरे हस्बैंड मुझे बताना। कह रहे हैं, "ये देखो, ये हमारा पिकल है, दिस इज़ हैंड रिटन, सो इट गिव्स अ वेरी पर्सनल टच एनीज़ इट्स होममेड मैंगो डकरा मतलब पीसीज़ हैं थोड़े खट्टे-मीठे डाइजेस्टिव। सो ही इज़ द वन हू इज़ इन मार्केटिंग एंड ही इज़ हैंडलिंग इट वेरी वेल।" मैम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैम जी, ये बाज़ार के जो पिकल्स होते हैं ना, में इनमें नमक ज़्यादा होता है, तेल बहुत नमक ज़्यादा हाँ जी, होता है, एंड ना जी, वो वाला स्वाद ही नहीं आता। और वो जो पुराने टाइम के जो बनते थे ना, वो महिलाएँ तो अब जी। रही नहीं मैम बनाने वाली, और जो अगर हैं भी वो उनके वो हो चुके हैं, क्योंकि वो आजकल सब सासें बोलती हैं, बहुओं ने कुछ सीखना नहीं, हम भी नहीं बनाती। हमें क्या मिला बना के? नाउ बिल्कुल आई ठीक, आई मैंने थिंक सुना है, आई नो। आई थिंक आपका कोई वीडियो देख रहा होगा तो दे विल फील लाइक कि मिस्ड आउट अपॉर्चुनिटी, कि भाई तुम आई दुनिया के नो। लिए बनाओ ना, बहुओं से क्यों तुम ले रहे हो? क्योंकि ये बड़ा कॉम्पिटिशन हो गया है। बिल्कुल। बहुएँ कुछ नहीं हाँ जी। बनाती, हम भी कुछ नहीं बनाएँगे। हम तोरी घिया खाएँगे बस, ठीक है? तो हम तोरी देखिए ना घिया खा रोज़ के लाइफ पनीर, चल। राजमा तो हम रोज़ पनीर, राजमा, छोले बढ़िया-बढ़िया खाना खा रहे नहीं हैं म बच्चों के बहाने। नहीं, नहीं, जी, नहीं, यस, यस, मैम थैंक्स फॉर जी। जॉइनिंग, थैंक्स, वी कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग। मैम थैंक्स फॉर थैंक्स कमिंग, फॉर बहुत अच्छा हैविंग लगा। मी। जी, ओके मैम, थैंक ओके, यू। थैंक यू। ओके।